ज़्यादा बदला नहीं है, आपको ताज़ा डिटेल में दे देता हूं। एक एक नंबर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बिल्कुल सही बात है और ये बात हो भी रही थी अभी पॉलिटिकल पैनल में कि आंकड़ा थोड़ा लेट अपडेट हो रहा है। बहरहाल 294 एनडीए और उसमें बीजेपी की 243, 303 जो उनका पिछला नंबर है उसके मुकाबले काफ़ी नीचे है। लेकिन अब सारी बातचीत का लब्बुलुआब ये है कि अगर ये 294 भी एनडीए के पक्ष में अगर इतना भी अभी शाम होते होते यहाँ से बढ़ जाएगा, क्या होगा वो एक अलग बात है। तो एनडीए कंफर्टेबली उस मेजॉरिटी मार्क 272 से ऊपर है और अभी नंबर सेटल्स हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है 232 के मार्क के साथ, और इनके नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि भाई ये नंबर जब शाम को क्लोज होगा तो हमारा नंबर और बड़ा हुआ निकलेगा। कांग्रेस इसमें अकेले 97 है, समाजवादी पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया 36, टीएमसी बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 29 सीटें, डीएमके 22, और इस तरह से आप देख रहे हैं शरद पवार वाला एनसीपी 6, उद्धव बाला साहब ठाकरे वाला शिवसेना 11। तो ये जो घटक दल हैं उन्होंने अपनी अपनी पिछली जो पोजीशन है उसे कंसोलिडेट किया, बेहतर किया, इसीलिए 332 का आंकड़ा दिख रहा है। और इसीलिए इसी तरह के जो नेता हैं इंडिया गठबंधन के वो बात कर रहे हैं कि देखिए शाम तक क्या होता है, और बहुत सारे घटक दल हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, अगर वो टूट के इधर आ गए तो राजनीति और इस तरह की बातें यहाँ पर होना लाजमी है। लेकिन फिलहाल 232 का आंकड़ा यहां से, और अमूमन यही पूरे स्टेट्स की भी जो आंकड़े अलग अलग हैं मिल रहे हैं, वहां पर भी लगभग नंबर वही है हम जो सुबह से देख रहे हैं या पिछले 2-3 घंटों से देख रहे हैं। मैं कुछ 1-2 मेजर स्टेट्स आपको यहां बता देता हूं। मसलन जहां सबसे बड़ा चेंज आया है उत्तर प्रदेश, वहां पर भी आंकड़ा उसी तरीके से दिखाई दे रहा है, जहां पर इंडिया गठबंधन अभी लीड ले चुका है और 40 या 43 के आसपास उनकी सीट्स होनी चाहिए। तो कितने राज्यों में, तो देखिए 9 राज्यों में इंडिया गठबंधन आगे है और 15 राज्यों में एनडीए आगे है। लेकिन उत्तर प्रदेश जिसकी मैं बात कर रहा था वो नंबर मैं आपको दिखा देता हूं। मेन ये नंबर आ रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां 43 के आसपास जो सीटें हैं उस पर इंडिया गठबंधन आगे है और 42 हो गई। ये एक कम एक ज़्यादा लगातार ऐसा हो रहा है। लेकिन एनडीए जिसने पहले शानदार प्रदर्शन किया था, 64 सीटें थी, अब 37 पे सिमट के रह गए हैं लीड्स की जहां तक बात है। तो देखिए ऑलमोस्ट नंबर वैसे ही हैं। राज्यवार भी बहुत बदलाव नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा फेरबदल जो देखने को मिला वो बना हुआ है, राजस्थान की भी वही स्थिति है, पश्चिम बंगाल में भी यह है, पिछली बार के मुकाबले एनडीए थोड़ा पिछड़ा है। दक्षिण के राज्यों में भी स्थिति वहां पर बदली है। बीजेपी एक बड़ा राज्य जहां से उम्मीदें बहुत रही होगी एनडीए को, लेकिन उस तरीके का प्रदर्शन नहीं आया। ये पश्चिम बंगाल के फिगर में बात कर रहा था दक्षिण का, जहां कर्नाटक में तो थोड़ी सी प्रदर्शन खराब हुआ एनडीए का, लेकिन वो उन्होंने कोप अप कर लिया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो एक मिक्स बैग टाइप का है। हम इंतजार करेंगे कि ये नंबर सेटल्स हो या यहां से आगे फिसले। और ये बात भी आपको बता दूं हर्षदा कि बहुत सारी सीटों में बहुत छोटे छोटे मार्जिन हैं और अभी कई राउंड की काउंटिंग बची है, तो हो सकता है ये नंबर किसी भी तरफ स्विंग करते हुए हमको शाम तक दिखाई दे। एक चीज यूपी पर ये पूछना चाह रही थी कि किन सीटों में ये बीजेपी की हालत थोड़ी सी नाजुक दिखने लगी है। देखिए स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही थी। अब जो वीआईपी वाली सीट है उनकी मैं बात करूं तो वो काफ़ी पहले तो 10-20 हज़ार वोट से थी और उसके बाद करीब करीब 1 लाख वोट का डिफरेंस वहां पर आ गया। तो ये एक बड़ी सीट है जो बीजेपी के हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है या एनडीए के हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पटना साहिब की बात करें तो वहां पर रविशंकर प्रसाद उनका होल्ड बना हुआ है, वो चुनाव निकाल लेंगे, इसमें कोई शक नहीं लग रहा। और कुछ एक सीटें हैं जो आप कहें थोड़ा सा मतलब पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में स्प्रेडेड हैं इक्वली। पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा हो, कुछ हिस्सा जो थोड़ा सेंटर जोन जिसे हम कहें उत्तर प्रदेश का, जहां अगर वो मैप अगर हम दिखा पाएं जहां पर पहले कंसंट्रेशन था वहां पर, लेकिन ओवरऑल जी एग्जैक्टली अगर आप देखें एक सेंस मिल गया। हम आप यूपी क्या पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा क्लोजिंग फोकस करते हैं। अभी आपने सेटअप को समझ लिया, रणनीति को समझ लिया, एक बार ब्रेथ लेके आइए स्क्रीन पे और ब्रेथ को देखते हैं। आज की ब्रेथ, देखिए ब्रेथ को बयां करने का बहुत आई थिंक ज़्यादा कोई फ़ायदा है भी नहीं। एक्सट्रीम लॉसेस, सिर्फ एक बात है क्लियर कट मैसेज मार्केट का कि मार्केट ने क्लियरली झुकाव अपना अब डिफेंसिव की तरफ कर लिया है। डाबर, HUL, कोलगेट, मैरिको, गोदरेज CP, हीरो मोटोकॉर्प, ब्रिटानिया। एक बार निफ्टी FMCG इंडेक्स लेके आइएगा। निफ्टी FMCG इंडेक्स आपके स्क्रीन पे जो आएगा 55,281
और ये ऑलमोस्ट आज अपने इंट्राडे लो 200 डे एक्सपोनेंशियल से रिकवर हुआ, 55,500 की ट्विच हुई। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग मात्र 13, शॉर्ट में 89, 76 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। एक बार जरा शॉर्टिंग वाला आंकड़ा दिखाइए, शॉर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ बने हुए हैं। शॉर्ट नो डाउट अबाउट दैट, आई थिंक अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में काफ़ी बने होंगे, PSUs बने होंगे, REC, PFC, BHL, BL। मानस एक बार बताइए, ये BL में क्या लग रहा है आपको? आई थिंक ऑलमोस्ट आप समझ लीजिएगा कि 257 पे क्लोज आ रहा है, आज का इंट्राडे लो रहा 228। प्रोजेक्शन क्या है, क्योंकि इसकी जो ड्रीम रन था वो 14 मई को शुरू हुआ था और मेरे ख्याल से 24 को वो अंश इसने सरेंडर कर दिया, बट अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड 191 लुक्स पॉसिबल क्या, जहाँ पे 200 डे में प्लेस था इसका? तो देखिए, सबसे पहले तो स्टॉक ने आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया और ध्यान रखिए काफी लंबे समय से ये 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। आज भी जो बॉटम है वो आप देखेंगे तो 20 वीक मूविंग एवरेज के अराउंड है। तो अगर ये आज के लो को ब्रीच किया तब तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 190 192 के आसपास है वो स्टॉक बिल्कुल टेस्ट कर सकता है। तो फिलहाल के लिए इस गिरावट पर खरीदारी ना करें और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 228 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया था। आज के वर्डिक्ट ने आगे की मार्केट के लिए एक और चीज़ आपको बता दी है, अगले कुछ टाइम में मोमेंटम इन्वेस्टिंग काम नहीं करेगी। ये जो पिछले 3 साल से मोमेंटम इन्वेस्टिंग चल रही थी ना, वो नहीं काम करेगी। वैल्यूएशंस नाम की भी कोई चिड़िया होती है, ये थोड़ा सा लोगों को पता चलेगा, और फंडामेंटल्स नाम का भी कुछ होता है, ये लोगों को पता चलेगा। जो ये स्टॉक 70, 80, 90, 100 टाइम्स, 150 टाइम पे अनाप शनाप ट्रेड कर रहे थे ना, सिर्फ इस रीज़न से कि या तो वो PSU थे या वो EMS स्टॉक थे या वो फॉर दैट मैटर अदानी ग्रुप स्टॉक्स थे, जो भी है ना, वो दैट विल गो आउट द विंडो। आप कल जो रिपोर्ट्स आएंगे ना ब्रोकरेजेस की, उनमें ज़्यादातर लोग ये चीज़ कहेंगे कि ये जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स थे ना, इनसे अब अपने आप को थोड़ा सा लाइटन कर लीजिए। स्टे लॉन्ग अबाउट 200 डे में बाय मोमेंटम। पोर्टफोलियो नहीं, वो ठीक है वीरू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टे लॉन्ग अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कुछ भी पिक कर लेते थे लोग। मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें वो ठीक है, लेकिन उसमें मतलब किसी भी स्टॉक को ले लेना या किसी भी इंडेक्स को ले लेना वो गलत था। वही। लेकिन वो अब तक काम कर रहा था। देखिए, मार्केट में आपको अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। ये मार्केट यहाँ से भी आपको बड़ा पैसा बना के देगी, लेकिन अगर आप उस प्रिजनर बन गए उस चीज के कि जो पिछले 6 महीने से मेरे लिए पैसा बना के दे रहा है, मैं उसी में पैसा बनाऊंगा, तो लॉस होगा। तो लॉस होगा आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपनी अप्रोच ना एकदम बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी। जैसे मैं कई लोगों का एग्जांपल देता हूँ, वो एक बहुत फेमस वीडियो क्लिप है आंद्रे अगासी का। आंद्रे अगासी और बोरिस बेकर की राइवलरी काफ़ी स्ट्रांग थी। तो वो आंद्रे अगासी बोलते हैं कि मैं बेकर को हरा ही नहीं पाता था। फिर मैंने एक देखा कि उनके सर्व करने का अंदाज़ कैसा है, मैंने वो पढ़ लिया थोड़ा सा, तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली। तो आपको अब थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी जो है ना यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ जोड़ रहा हूँ, अब मोर और लेस ये नंबर मान के चलिए आप 294, 230, क्योंकि कितने 2 घंटे से चेंज नहीं हुआ ये, और 2/3 वोट काउंट हो गए हैं। अब बाकी 1/3 बचे हैं। 1/3 हो चुके थे, 2/3 हो गए। 1/3 पे भी ये मामला था, 2/3 पे भी यही मामला था, ये मामला रहने वाला है। अब इसी के हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट करना है कल। अनुज, एक पॉकेट जहाँ पर अब थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं लोग पोजीशंस लेने की, वो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं। और आपको याद होगा ये प्री एग्जिट पोल जो चर्चा हो रही थी कि यही सरकार बनेगी, रुपये में वीकनेस आ जाएगी, IT कंपनियों का कुछ नहीं हो सकता, अब अमेरिका में भी अगर करेक्शन आएगा तो इन स्टॉक्स की हालत बुरी है। क्या इनके लिए एक मौका बनेगा? इज इट देयर कॉलिंग? देखिए अजता, मैं तो एक चीज़ कहूँगा, मैं तो खैर ये व्यू कल भी लिया था कि थोड़ा तो IT आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, प्योरली एज ए हेज। अब मैं कहूँगा कि आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा IT होना चाहिए कुछ टाइम के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, करेंसी का मूव देखिए, वो आज कल जितना स्ट्रॉन्ग हुआ था उससे ज़्यादा आज गिर गए। तो ये क्लियरली आपके लिए एक कॉल रहेगी कि यहाँ से अगर आपको गलती लॉन्ग साइड पर करनी है तो एक IT एक पॉकेट हो सकती है जहाँ पे, जैसे TCS देखिए, TCS डे हाई पर बंद हो रहा है मेरे ख्याल से। तो ये क्लियरली एक आपको कुछ स्टॉक्स मोमेंटम दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको। ये देखिए TCS का स्टॉक देखिए डे हाई पर बंद हो रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली एक आज बैंक निफ्टी 8% नीचे, निफ्टी 6% नीचे। जो चीज़ कल अगेंस्ट थी वो आज फेवर में निफ्टी है। इनफैक्ट आपने TCS मेंशन किया, आप टेक महिंद्रा देखेंगे वो भी इनफैक्ट डे हाई के आसपास ही 1253 सुबह में छुआ, 1243 के लेवल्स पर आता हुआ ये दिखाई दिया है। HCL टेक में दबे पाँव से कुछ पोजीशंस आती हुई दिखाई दी हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी पोजिशनिंग थोड़ी बहुत जो मंदी की थी वो हल्की की है। यहाँ पर अब डीप कट्स नहीं हैं, बहुत मामूली सी गिरावट है। TCS तो इनफैक्ट 0.5% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। IT में आप देखें तो यहाँ पर कुछ मूव्स विजिबल हैं।
अब एक काम करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 322, हम मतलब अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दो स्टॉक्स मार्क कर देता हूँ जो कि अब मतलब ऑलमोस्ट कोलैप्स होके सब्सटेंशियल शॉर्ट लेके ट्रेड कर रहे हैं। उसमें एक लेके आइए आप अंबुजा सीमेंट्स। आज मतलब आप समझ लीजिएगा कि इसने 200 डे माइनस लगभग 50 रुपये की ट्रेजेक्टरी को देखा। ACC को लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, इसका हाल उससे भी थोड़ा सा आप देखें बुरा है। और आइडिया 1325 पे ये स्टोरी भी कोलैप्स हो गई आज, और करीब 1325 पे सबसे ज्यादा लोग यहीं लॉन्ग थे, सबसे ज्यादा लोग यहीं लॉन्ग थे। हाँ। और आई थिंक ये देखिए 18% नीचे गिर गया उसके बाद।